मेरे पास में एक घर गृहस्थी वाला बाबा जी हैं। पुच्छा देता है, पूजा पाठ करता है और लोगों के भूत प्रेत घर की बाधाएं दूर करता है, तांत्रिक क्रिया करता है। तो अभी कुछ दिन पहले एकादशी का उसने व्रत रखा था और व्रत 24 घंटे का रखा था। 24 घंटे का जो उसने व्रत रखा, कड़ी तपस्या करी है, खाना और पीना बिल्कुल छोड़ दिया उसने, पानी की एक बूंद तक भी नहीं पी है उसने, कष्ट सहा है उसकी। इस विधि को, इस कार्य को हम भी सलाम करते हैं कि उसने इतना त्याग करा है। मगर जब 24 घंटे के बाद उसने व्रत खोला, व्रत खोलने के बाद जब उसने पानी पिया, उसके बाद समस्या ही समस्या। मुंह में छाले, चेहरे पर फुंसियाँ, कमर पर फुंसियाँ, जैसे पित्त भर गया हो, एलर्जी हो गई हो, और दर्द और सारी और भी तकलीफ़, छोटी बड़ी तकलीफ़ आ गई उसके शरीर में। तो इधर उधर से भी दवाई खाई है, उसको मेरे पास से आराम आता है। तो मैं तो इधर उधर था, किसी कारण मैं जा रहा था, तो आज आया मेरे पास में। आने के बाद में उसने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है, तो दवाई दी है, आराम तो आ जाएगा, क्योंकि मुझ पर उसे विश्वास है इस दुकान पर, और आराम आ जाता है। बड़ी से बड़ी उसकी तकलीफ़ कई बार 1-2 खुराक में मेरे पास में ठीक जल्दी हो जाता है वो। चलो ये तो दूसरा विषय है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कड़ी तपस्या करने का क्या फ़ायदा है जो बाद में अपने शरीर को फिर इतना कष्ट झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े, परिवार वाले भी तंग, आप भी तंग, और दवाई खाओ, फिर फ्रिज टूट जाता है खोलने के बाद में। ऐसा काम ऐसा करना चाहिए कि व्रत रखो या न रखो, व्रत रखने के बाद भी और व्रत रखने के समय भी वो बरकरार रहना चाहिए। कई लोग व्रत खोलने के बाद में कि चलो आज तो मंगलवार ख़त्म हो गया, या फिर व्रत ख़त्म था 24 घंटे 12 घंटे का, और खोलते सार ही चलो मुर्गा, दारू, अंडा, मीट, मछली, फिर हैवी खाना खा लेते हैं और फिर तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ होने के बाद में फिर बीमार शरीर, फिर कष्ट। तो ये जो भगवान की है, जिस टाइम ये अपनी पीक पर होते हैं कि हाँ हम पूजा में बैठे हैं और भगवान, वो साइंस कुछ नहीं है, साइंस ये विज्ञान कुछ नहीं है, सब परमात्मा है, सब भगवान है, उसी ने सब कुछ कराया, वही करने वाला है। और व्रत खोलने के बाद में फिर उस साइंस की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं है कि हाँ पहले दूसरे सब्जेक्ट को गाली दो और फिर जब वो उसका काम ख़त्म हो गया है तो फिर उसी की मदद लो। तो आप भी इस बात को सोचो और समझो, इस पर ध्यान दो। 24 घंटे, 12 घंटे या 48 घंटे की आप जो कड़ी मेहनत करते हो कि हाँ मैं तप करूँगा, 1 महीने तक का मैं चप्पल नहीं पहनूँगा, और ये मैंने बोल रखा है, वचन दिया है, और 1 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में तो दूसरी बात है कि हाँ जब वो चप्पल नहीं पहनता है तो उसको इतनी सारी तकलीफ़ हो जाती है, कई बार गर्म सर्द हो जाता है उसको, चप्पल ना पहनने से कंठ चुभ सकता है, कंटे चुभ जाते हैं, रोडी बजरी चुभ जाती है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद पट्टी कराना, ट्रीटमेंट लेना और इंजेक्शन लगवाना। आप पीने को तो पानी तक नहीं पी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं खा रहे थे, मगर जब बीमार हुए, छाले पड़े पैर में, तो फिर 625 टैबलेट खाई, सेप्ट्रान खाई, पानी भी पिया, और जो भी उसने डॉक्टर ने बताया वो भी करा। तो बैलेंस बनाकर चले, ऐसा नहीं है कि आप एक साइड में होकर चलो और फिर जब तकलीफ़ हो जाए फिर दूसरे की भी मदद लो, कहो कि मुझे ज़िंदगी में किसी की मदद नहीं लेनी है, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा और कामयाब अकेला होकर दिखाऊंगा। सबको साथ लेकर, सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है, तभी जाकर ये संसार में ऊपर तक का पहुंचोगे। तो सभी साथियों को नीरज कल्याण का धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए, और किसी की आस्था को चोट पहुंचती है तो मैं माफ़ी चाहता हूं।